यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 क्लास 10 का है इक्वेशन यानी समीकरण। चैप्टर का नाम है इक्वेशन यानी हिंदी में समीकरण है। सवाल नंबर हमारा चौथा का 1 2 3 4 सवाल है। सेम एक ही एग्जाम्पल यानी एक ही उदाहरण पे 4 सवाल है यानी एक ही फार्मूला पे कितना है, एक फार्मूला यानी एक नियम है, 4 सवाल है, ताकि अगर एक सवाल समझ में नहीं आता तो दूसरा तीसरा चौथे में, यानी 1 2 3 4 में तो समझ ही जाएंगे। 100 में 100%, 100% इस सवाल को हम दिमाग में उतार कर ही छोड़ेंगे आप लोगों को। क्या लिखा है, 2x + 5 = 7। ध्यान देंगे 2x + 5 बायां पक्ष है, 7 दाहिना पक्ष है, तो हम जब पक्ष अंतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x। 5 का 1 किधर जाएगा, बाएं से दाहिने प्लस है तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2x बराबर बचेगा कितना, +7 में से -5 जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी 2 से 2 काटेंगे तो एक ही मात्रा में कट रहा है, क्योंकि 2/2 एक मात्रा में कट रहा है, इसका मान 1 हो रहा है, यानी x का मान कितना आएगा, ये है हमारा आंसर हो जाता है पहला का। सेम सवाल है दूसरा, 2x + 7 = 9 है। 2x + 7 कितना है, बायां पक्ष है, 9 दाहिना पक्ष है, +7 का पक्ष अंतर होगा, बायां पक्ष में प्लस है, दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम बराबर में लिखेंगे 2x = 9, प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा 7, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2x बराबर हम बचेगा कितना, 2, क्योंकि +9 में से -7 जाएगा तो 2 बचेगा, कट जाएगा एक ही मतलब में, यानी x के मान हमारा कितना आ जाएगा, यह है हमारा आंसर हो जाता है। तीसरा नंबर सवाल है, 2x + 9 बायां पक्ष है, 11 दाहिना पक्ष है, हम क्या करेंगे, पक्ष अंतर करेंगे, इसका प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेम सवाल है। 2x बराबर 11 प्लस आया तो 9 हो गया, यहाँ पे बचा कितना है, यानी 2x बराबर हम लिखेंगे +11 में से -2 जाएगा तो 2 बचेगा, कटेगा एक ही मतलब, यानी x का मान हमारा एक आ गया। ध्यान से देखेंगे सवाल एकदम सेम ही सवाल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सेम एक ही नियम पे लगेगा, यानी यहाँ पे क्या दिया है, 2x + 11 बायां पक्ष है, 13 दाहिना पक्ष है, अगर हम पक्षांतर कर देंगे यानी प्लस है, यानी पक्ष अंतर कर रहे थे, +13 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस आएगा 11 तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कि नहीं, 2x बराबर 2, यानी कटेगा तो एक ही मान आएगा, यानी x का मान कितना आया है। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों के अंदर दिमाग के अंदर घुस गया होगा, यही आंसर हो जाता है।